हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम वैष्णव धर्म यानी कि वैष्णववाद के बारे में देखेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से अलवार जो हुए हैं, उनके कितने संत हुए हैं, कौन से आचार्य हुए हैं, इन सब की चर्चा यहाँ पर करने वाले। साथ ही इनका उल्लेख कौन से ग्रंथों में, किस शासक ने मंदिर बनवाए वैष्णव धर्म से रिलेटेड, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से ऐतिहासिक सोर्स हमें मिलते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर है कि वैष्णव धर्म का विकास जो है वो भागवत धर्म से ही हुआ है। तो भागवत धर्म हो या वैष्णव धर्म, दोनों एक ही धर्म है। परंपरा के अनुसार इसके जो प्रवर्तक हैं वृष्णि यानी कि सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण जो है इनको वसुदेव कृष्ण भी कहा गया है। और ये मूलतः कहाँ के थे? तो मथुरा के ही निवासी थे। तो मथुरा से ही जो वैष्णव धर्म का उद्भव है वो होता दिखाई देता है। साथ ही साथ फिर ये पश्चिम में जाता है, पश्चिम से दक्षिण में जाता है, और दक्षिण के बाद सबसे अंत में जो है पूरब की ओर ये दिखाई देता है, यानी प्रसार इसका होता है। यहाँ पे छंदयोग उपनिषद की बात की गई है। तो छंदयोग उपनिषद में देवकी पुत्र कहा गया इनको, और घोर अंगिरस का शिष्य इनको बताया गया। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भगवत पूज्य कहते हैं। इस कारण इनके द्वारा प्रवक्ता धर्म की संज्ञा भागवत हो जाती है। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया है तथा भगवत धर्म जो है वैष्णव धर्म बन जाता है। और यहीं पर जो विष्णु हैं ये एक ऋग्वैदिक देवता थे, और अंत में तथा अन्य देवताओं के समान ये प्रकृति के भी देवता थे। ये सूर्य के क्रियाशील रूपों का प्रतिनिधित्व करते थे। विष्णु का सर्वाधिक महत्व इस कारण है कि इन्होंने 3 पगों में ही, मतलब 3 अपने पग रखे, कदम रखे, और उनसे क्या हो गया, पूरी पृथ्वी को ही इन्होंने नाप डाला। इस कारण इनको उरु ज्ञान यानी कि महान गति वाला तथा उरु क्रम विस्तृत पाद प्रक्षेपणों वाला बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है तथा ये बताया गया है कि देवताओं के शुद्ध युद्ध में वे सर्वशक्तिशाली सिद्ध हुए और सर्वाधिक प्रसिद्धि इनको प्राप्त होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि विष्णु को सर्वोच्च देवता ये बताते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण जो विष्णु है वो सर्वोच्च देवता है। महाभारत में हमें विष्णु को सर्वप्रथम देवता के रूप में वे प्रतिष्ठित होते हैं। पतंजलि भी वसुदेव को ही विष्णु का रूप बताते हैं। प्राचीन भागवत धर्म ही कालांतर में कौन सा धर्म बन जाता है? वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य किससे होता है, मतलब दोनों को ही मिलाकर एक नारायण के स्थापित हो जाते हैं, और वैष्णव धर्म की संज्ञा जो है पंचरात्र धर्म हो जाती है, क्योंकि नारायण के उपासक पंचरात्र कहे जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में नारायण को परम पुरुष बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में नारायण का तादात्म्य वसुदेव विष्णु के साथ स्थापित करते हुए उन्हें सर्वव्यापी एवं सभी को उन्नत करने वाला बताया है। वसुदेव तथा भगवत धर्म की प्राचीनता ईसा पूर्व 5वीं शती तक जाती है, और महिषी पाणिनि भी कहते हैं कि भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख करते हैं। पाणिनि, उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। आगे प्रारंभ में मथुरा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में यह धर्म प्रचलित हो गया था। मेगस्थनीज जो सूरसेन के लोगों को हेराक्लीस के उपासक बताते हैं। तो मेगस्थनीज अपनी इंडिका में लिखते हैं कि यहाँ के लोग जो है हेराक्लीस की क्या करते हैं, उपासक हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो हेराक्लीस कौन है? यही कृष्ण ही हेराक्लीस है। या हेराक्लीस की जो तुलना है, मतलब जिससे समानता की गई है, वो विष्णु से की गई है। और आगे बताई गई जिसका तात्पर्य जो है वासुदेव कृष्ण से ही है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक हमें ये बताते हैं कि पुरस की सेना अपने समकक्ष हेराक्लीस की मूर्ति रखकर युद्ध करती थी। तो हेराक्लीस काफ़ी फेमस हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर के युद्ध में जब भारतवासियों, मतलब पुरस की सेना ने हेराक्लीस की मूर्ति रखी, इसका मतलब उस समय तक काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके थे, मतलब बहुत फेमस हो गया था ये धर्म।
आगे महावीर तथा बुद्ध की भांति वासुदेव कृष्ण को भी अब ऐतिहासिक व्यक्ति माना जा चुका है। वे वृषणी कबीले के प्रमुख थे। ईसवी सन प्रारंभ होने से पूर्व ही इनकी देवता के रूप में इनकी प्रारंभ पूजा हो चुकी थी। पहले ये धर्म जो है मथुरा, फिर बाद में जैसे मैंने पहले बताया था मथुरा से यानी उत्तर से पश्चिम, दक्षिण और फिर बाद में पूर्व की ओर ये धर्म का प्रसार होता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अशोक के किसी भी लेखों में मतलब उसके जितने भी शिलालेख हैं उनमें से कहीं पर भी इनका उल्लेख नहीं है। यानी कि ये माना जा सकता है कि मौर्यों के बाद ही जब शुंग काल आया तो इस धर्म का क्या होता है, विकास होता है। विदेशी भी इस धर्म को ग्रहण करने लग गए और सबसे लोकप्रिय बनाने का काम किया था यवनों के द्वारा। अब यहाँ पर एक भगवत जो धर्म है उनसे संबंधित एक प्रथम स्मारक हमें विदिशा यानी बेसनगर में गरुड़ स्तंभ में मिलता है। ये लगाया था किन्होंने, तक्षशिला के यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की पूजा भी करवाई थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वसुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। इसके अलावा ये तो हो गया एक प्रस्तर पर अंकित करवाया था। अब एक सिक्कों पर देख लेते हैं। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह हमें मिलते हैं। राजस्थान के गोसुंडी से प्राप्त लेख में एक अनुयायी द्वारा भागवत की पूजा के निर्मित शिला प्रकार बनाए जाने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ये लेख राजस्थान का गोसुंडी कहाँ पर है, ये लेख ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का है। आगे है इसी समय एक लेख जो है महाराष्ट्र के नानाघाट से भी मिलता है जो संकर्षण यानी बलराम तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख करता हुआ नजर आता है। तो ये भी जो लेख है ये इसी समय का है। आगे है हुविष्क और वसुदेव जैसे शासक जो है वैष्णव मतानुयायी थे। इसी समय मूर्ति पूजा का क्या होता है, प्रचलन होता है और भागवत धर्म का विभिन्न अंग बन जाती है। आगे देखते हैं गुप्त नरेश वैष्णव अनुयायी थे और उन्होंने राजधर्म भी अपने इस धर्म को मतलब वैष्णव धर्म को राजधर्म भी बनाया था। अधिकांश शासक जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते हुए नजर आते हैं। जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो उस समय भी इसका जिक्र आएगा कि किन किन शासकों ने परम भागवत की उपाधियां धारण की थी। आगे है विष्णु का वाहन जो है गुप्तों का ही राजकीय चिन्ह था। प्रयाग लेख इससे सूचित होता है कि गुप्त शासकों के ऊपर गरुड़ की मुद्रा लगी होती थी। मेहरौली लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंद गुप्त कालीन भीतरी गाजीपुर के लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन है। तगुआ यानी देवगढ़, झांसी, मथुरा आदि काल से इस काल में बने हुए मंदिर तथा मूर्ति के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। और जो देवगढ़ झांसी है, देवगढ़ मतलब झांसी यूपी में पड़ता है और वहाँ पर एक विष्णु के मंदिर बनवाए गए जिसमें विष्णु भगवान जो है वो शीश नाग के ऊपर क्या है विश्राम करते हुए दिखाया गया है। जो उपेंद्र सिंह की बुक है, उपेंद्र सिंह जी की बुक जो है वहाँ पर भी इसका जो पिक्चर है बहुत साफ तरीके से दिखाया गया है। आगे देखते हैं गुप्त काल में लिखे गए पुराणों में विष्णु के अवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस युग में कोशकार मतलब अमर सिंह ने अपने ग्रंथ में विष्णु के 39 नाम गिनाते हुए वसुदेव का पुत्र बताया है। हर्ष काल में भी ये प्रमुख धर्म था। हर्ष चरित में पंचरात्र तथा भगवत संप्रदायों का भी उल्लेख मिलता है। राजपूत काल में तो वैष्णव धर्म का अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। तो राजपूत काल में क्या हो जाता है, ये धर्म काफी उत्कर्ष हो जाता है, बहुत उत्कृष्ट रूप में सभी लोग मानने लग जाते हैं। विभिन्न लेखकों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर विष्णु के प्रति अपनी क्या किया है, श्रद्धा प्रकट की है। आगे है चंदेल राजाओं ने भी खजुराहो में विष्णु के कई मंदिर बनवाए हैं। तो जब हम ये मंदिर देखने जाते हैं खजुराहो में तो स्टार्टिंग में ही एक वराह की मूर्ति मिलती है और जिसपे क्या है बहुत बड़ी वराह की अंकित
की गई है, बहुत बड़ी मूर्ति। तो यहाँ पर भी खजुराहो में भी चंदेल राजाओं द्वारा कई मंदिर बनवाए गए हैं जो विष्णु को समर्पित है। चेदी, परमार, पाल तथा सेन राजाओं के शासक में भी विष्णु के कई मंदिर तथा मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। इस काल की विष्णु मूर्तियां चतुर्भुजी हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म है। साथ ही लक्ष्मी और गरुड़ की मूर्तियां भी यहाँ पर निर्मित करवाई गई हैं। इसके अलावा हम दक्षिण में देखें तो संगम साहित्य से पता चलता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में यह तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म था। वेगी के पूर्वी चालुक्य जो है वैष्णव मतानुयायी थे। उनका राज्य चिन्ह जो है गुप्तों के समान क्या था? गरुड़ था। तो एक गरुड़ किसके समय का राज्य चिन्ह होता है? गुप्तों का। और फिर वेंगी के पूर्व चालुक्यों का भी होता है। तो इसी तरह से जो है यूजीसी नेट हमसे क्वेश्चन पूछते तो हमें याद रखना है कि गरुड़ जो है राज्य चिन्ह किन किन का था? वेंगी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और गुप्तों का। आगे है दंती दुर्ग ने एलोरा के दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की कथा का अंकन करवाया गया है। तो दंती दुर्ग में भी ने एलोरा में क्या है? मूर्ति लगवाई विष्णु जी की। आगे है गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने राजधर्म इसको बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। विष्णु का वाहन गुप्तों का राजचिन्ह था। आगे है प्रयाग लेख से भी सूचित होता है कि गुप्त शासक पत्रों के ऊपर गरुड़ की मुद्रा जो है लगाई जाती थी। महरौली लेख से भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त यानी कि कालीन भीतरी गाजीपुर लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन है। तिगवा यानी कि ये दोबारा से क्या है? यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसको आगे कर देते हैं। आगे है तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवर संतों के द्वारा किया गया। अलवर शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति होता है, मतलब अलवार शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानी व्यक्ति। आगे है अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसमें प्रमुख संत मतलब स्टार्टिंग के जो हुए हैं वो तिरुमंगई, पेरियर, पेरिये, अलवर, अंडाल जो हैं वो एकमात्र स्त्री हैं। नम्मालवार तो इनका जो है आविर्भाव 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। किस किस का? तिरुमंगई, पेरिये, अलवर, अंडाल, नम्मावाल। आगे है आरंभिक अलवार संत जो हैं वो पोईगई। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग वाले नहीं हैं, ये मेन है, मतलब बहुत फेमस हुई है। तिरुमंगई, पेरियर, अलवर, अंडाल, नम्मालवर, तो ये क्या है? मेन है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में अलवार संत कौन कौन से हैं? तो पोईगई जो कि कांची में थे, इनका निवास स्थान कांची था। पूडम जो है मलई में निवास करते थे। और पे जो है मयलापुरम में निवास करते थे। इन्होंने सीधे तथा सरल ढंग से भक्ति के उपदेश दिए और इनके विचार जो है संकीर्णता एवं सांप्रदायिक तनाव से क्या है? बिल्कुल मुक्त थे। आगे है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय जो है तिरुमलीशई एक संत होते हैं, अलवार संत, जो कि किसके समय थे? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय जो है तिरुमलीशई जो हैं वो संत होते हैं। और ये जो है वो शैव के प्रति, व्यवहार के प्रति उदार थे, मतलब शैवों से इनको कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई द्वेष इन्होंने नहीं रखे। बाकी इनके जो कार्य हैं वो भक्ति गीतों के माध्यम से जैन तथा बौद्धों के धर्मों पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। और वैष्णव धर्म का जोरदार क्या इन्होंने प्रचार किया। और ये किसके समय थे? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय थे, तिरुमलीशई। आगे है ऐसा कहा जाता है कि श्रीरंगम के मठ की मरम्मत के लिए उन्होंने नेगपट्टम के बौद्ध विहार से एक स्वर्ण मूर्ति की चुराई थी, ऐसा माना जाता है। आगे है अलवरों
में एकमात्र महिला जो थी, मैंने पहले बताया था, अंडाला थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडाला मतलब ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित अलवार संतों में महिला कौन सी थी? तो 4 ऑप्शन दिया होगा, एक ऑप्शन अंडाल भी होगा, तो आपको अंडाला पे सही ऑप्शन चुनना है। इसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। तो ये अंडाला जो है, जैसे मीरा थी वैसे ही क्या है, इन्होंने भी अपनी कृष्ण की कथाएं और मतलब भक्ति गीतों से कृष्ण की ही उसको गुणगान करा। आगे है, अलवार संतों की अंतिम कड़ी के रूप में नम्वालवर तथा उसके प्रिय शिष्य जो है मथुरा के कवि के नाम से उल्लेख है। गीतों के माध्यम से गुरु महिमा का भी बखान यहाँ पर करते हैं। जन्म जो है नम्मालेवार का तिनेवेली जिले के एक वेलार कुल में हुआ था। इनके भक्ति गीतों में गंभीर दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है। आगे है, अलवार की तुलना उस विहीर्ण युवती से की जाती है जो अपने प्रियतम की विरह वेदना में अपने प्राण खो देती है। उन्होंने एकमात्र विष्णु को ही आराध्य देव बताया है। प्राणियों के कल्याण के निमित्त समय समय पर अलवार लेते हैं। मोक्ष के लिए ज्ञान नहीं अपितु विष्णु की भक्ति जो है आवश्यक है। वेदों को न जानने वाला व्यक्ति भी अगर विष्णु का नाम का कीर्तन करे तो वो क्या हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर ले जाता है। आगे है, अलवार संतों तथा आचार्यों के प्रभाव में आकर कई पल्लव राजाओं ने वैष्णव धर्म को ग्रहण किया तथा इसको राज्य धर्म भी बनाया। तो वेगी के पूर्वी चालुक्य हो गए, गुप्ता हो गए और पल्लव शासक, इन सब ने इनको क्या बनाया था, राजधर्म बनाया था। आगे है, विष्णु के समान मंदिरों तथा मूर्तियों का भी इन्होंने निर्माण करवाया। आगे देखते हैं, सिंह विष्णु ने ममलपुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया और नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय कांची के वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। दंतीवर्मा भी विष्णु का महान उपासक थे और इन्होंने भी विष्णु का अवतार बताया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश भी वैष्णव मत के पोषक थे तथा कुछ परम भागवत की उपाधि जो है ग्रहण की थी। ऐहोल के विष्णु के भी कई मंदिर जो है निर्माण करवाए गए थे। आगे है, चोल राजाओं के समय में शैव धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म की भी प्रगति होती, मतलब चोल राजाओं ने शिव के साथ साथ वैष्णव धर्म को भी संरक्षण दिया। इस काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने ले लिया था। मतलब अब ये संत नहीं होंगे, उसकी जगह क्या होंगे, अलवार धर्म मतलब भगवत धर्म के आचार्य होंगे। इन्होंने अलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। किसके समय में, चोलों के समय में। भक्ति का समन्वय कर्म और ज्ञान के साथ जो है स्थापित करने का प्रयास किया। आगे है, आचार्य तमिल तथा संस्कृत दोनों ही भाषाओं के विद्वान थे, अतः उन्होंने दोनों ही भाषाओं में वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार किया। अब आचार्य कौन कौन से, नाथ मुनि हो गए सबसे पहले, ये मधुर कवि के ही शिष्य थे। मतलब हम देखते हैं कि संतों में मधुर जो हैं, मतलब कवि जो हैं वो सबसे अंतिम थे और उन्हीं के फिर शिष्य जो हैं वो आचार्य बनते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जो हैं वो नाथ मुनि हैं। नाथ मुनि जो हैं न्याय तत्व की रचना करने का इनको श्रेय दिया जाता है। नाथ मुनि श्री रंग मंदिर की मूर्ति में प्रवेश कर गए और ईश्वर में समाहित हो जाते। अब आते हैं दूसरे आचार्य जो ही अलवंदार हैं, अन्य नाम इनका यमुनाचार्य मिलता है। आगमों की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने वेदों के समकक्ष उनको बताया है। आगे है, फिर रामानुज आचार्य बनते हैं। ये विशिष्टाद्वैत इनका जो मत है वो विशिष्टाद्वैत से प्रसिद्ध है। बाकी इनका जो समय पीरियड है 1016 से लेके 1137 तक रहता है। इनका जन्म जो है कांची के पास सिरुपेरुम्बुदूर नामक स्थान में हुआ है। कांची के यादव प्रकाश से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली थी। कुछ समय के बाद कुछ औपनिवेशिक सूत्रों की व्याख्या के प्रश्न पर मतभेद हो गया तथा उन्होंने यमुनाचार्य की विशिष्टता क्या कर ली थी, ग्रहण कर ली थी। और ब्रह्म सूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा जिसके कारण ये क्या है, श्री भाष्य, जिसे श्री भाष्य कहा जाता है।
अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है चतुर्व्यूह की। तो चतुर्व्यूह में कौन कौन से आते हैं, तो एक स्वयं कृष्ण है, साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है, जैसे कि संकर्षण यानी ये बलराम, वासुदेव मतलब इनके जो पिता थे वसुदेव, उनकी जो एक पत्नी थी रोहिणी, उनसे उत्पन्न पुत्र थे संकर्षण या बलराम। ये किसके प्रतिरूप थे, ये जीव के प्रतिरूप थे। तो ये जीव के प्रतिरूप थे, जीव के। आगे है प्रद्युम्न यानी कि ये मन या बुद्धि के प्रतिरूप हैं, और कृष्ण के रुक्मणी मतलब कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से ये उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के ही पुत्र थे, और ये अहंकार के रूप में प्रतिरूप है, अहंकार इनका प्रतिरूप है। आगे है ये तीनों के तीनों वासुदेव के समान भी इनकी मूर्ति बनाई गई, और भगवत मतानुयायी पूजा करते हैं। आगे देखते हैं महाभारत के नारायणी खंड में इनका विस्तृत विवरण होता है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब जो है कृष्ण की एक पत्नी थी जामवतनी, उनसे उत्पन्न होते हैं। सांब को मिलाकर पंचवीर कहा गया। तो पंचवीर भी इनको कहा गया वायु पुराण में। ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्व्यूह की कल्पना ईसा पूर्व 2री शताब्दी से पहले की है। आगे है चतुर्व्यूह का प्राचीनतम उल्लेख जो है ब्रह्म सूत्रों में मिलता है। मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त प्रथम सदी के एक लेख से पता चलता है कि तोषा नामक महिला ने वसुदेव के साथ साथ उक्त 4 व्यक्तियों की मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करवाया था। बाकी यहाँ पर अर्थशास्त्र भी संकर्षण के उपासकों का उल्लेख करता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर वैष्णव धर्म के सिद्धांत देख लेते हैं। तो ईश्वर भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया गया। भक्ति के द्वारा ईश्वर प्रसन्न होता है तथा भक्ति को अपनी शरण में ले लेता है। वैष्णव सिद्धांतों का गीता में सर्वोत्तम विवेचन मिलता है। इसमें ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय स्थापित करते हुए भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का प्रतिपादन मिलता है। वैष्णव धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। सबसे पहले ये 10 अवतार कौन से थे, तो मत्स्य मतलब जब जल प्लावन की घटना होती है उस समय क्या है, एक मछली का अवतार लेते हैं विष्णु जी, और मनु तथा उसके परिवार तथा 7 ऋषियों को क्या है वो जहाज वहाँ से निकाल के ले जाती है वो मछली। तो मछली का उन्होंने क्या किया था, अवतार लिया था। उसके बाद पूर्ण अथवा कच्छा मतलब समुद्र मंथन हुआ था उस समय। जो मंथन करने के लिए वो जो नीचे कछुए के रूप में थे वो विष्णु जी ही थे, हमने कई सीरियल में देखे हैं। तो कूर्म तथा कच्छप का हो गया। दूसरा वराह जो है हिरणाक्ष नामक एक राक्षस होते हैं, और पृथ्वी को जल में क्या है, पृथ्वी को जल में छिपा देते हैं। और फिर वराह यानी सूकर यानी सुअर का ही उन्होंने रूप धारण किया विष्णु जी ने, और पृथ्वी को दांतों से उठाकर यथा स्थापित कर देते हैं। अगला है चौथा नरसिम्हा का यानी कि हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी। तो नरसिंह के अवतार लिया था। आगे है 5वां है बावन अवतार, मतलब यहाँ पर एक बलि नामक राक्षस होते हैं और उन्होंने एक तपस्या की कि पूरे संसार पर वो क्या कर लें, अधिकार कर लें। और तब ये एक बौने के रूप में, बौने मतलब बहुत छोटे के रूप में ये अपना शरीर धारण करते हैं, और बलि से क्या है 3 पग भूमि मांग लेते हैं। और फिर ये 3 पग जो है पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष, ये सारी इनकी हो जाती है। और फिर उसके लिए सिर्फ पाताल लोक ही में ये जाता है बलि नामक राक्षस। आगे है परशुराम। तो यमदग्नि नामक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में विष्णु ने अवतार लिया था। और यहाँ पर क्या है, इसके जो पुत्र हैं वो है कीर्ति वीर नामक राजा, इसको लूट लेता है, साथ ही इसके पुत्रों को भी मरवा देता है, और फिर जाके फिर ये इनका जो है संहार करते हैं। आगे है राम अवतार, जो कि राम का ही अवतार होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, अयोध्या के राजा दशरथ के ये पुत्र थे। फिर आते हैं कृष्ण यानी कंस के अत्याचारों से प्रजा परेशान हो जाती है, और फिर ये अवतार लेते हैं। बुद्ध यानी कि जय देवकृत गीत गोविंद, पशुओं के प्रति दया और पशु बलि को रोकने के लिए क्या है, बुद्ध का ये जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो सबसे लास्ट में जो है कलिक
कली यानी कि कलयुग के अंत में विष्णु हाथ में तलवार लेके और श्वेत अश्व में बैठकर क्या होंगे, अवतरित होंगे। तो ये थे उनके कुछ 10 अवतार जो कि एग्ज़ाम में कभी पूछा गया है, शायद 1-2 एग्ज़ाम मतलब यूजीसी नेट में कभी एक आध कुछ ही क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आया, बाकी अलवार संतों में हमेशा और रेगुलर पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है। तो आप इसको अगर एक बार देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो देखें।